हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही है कविता पढ़ रहे थे। उत्साह कविता के हमने भावार्थ के साथ साथ हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और रचना और अभिव्यक्ति के कर लिए थे, और आज हम अट नहीं रही है कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर साझा करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखें। अट नहीं रही है कविता का पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। ठीक है, कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो पहले ये प्रश्न समझें कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, यानी कि आपके अंदर के भाव हैं उसको बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। ठीक है, पहले ये पंक्ति आप लिख दें क्योंकि भूमिका बनाना ज़रूरी है, उसके बाद हम पंक्तियाँ लिखेंगे। तो छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है। जैसे आप पंक्तियाँ लिखेंगे, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ फागुन की शोभा का ही चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण है। ठीक है, और फिर अगली पंक्तियाँ कौन सी हैं? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर पर करना, तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव मन से प्रकट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो उत्तर है, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? किसका? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से बदल कर भी आ सकता है, अट नहीं रही है कविता में चित्रित फागुन के सौंदर्य के विभिन्न चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो ये एक ही बात है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य से नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही हैं। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना। उड़ने को पर करना भी
ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। देखिए, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो बाकी ऋतुओं से भिन्न ऐसा फागुन में क्या है, देखिए हमने पूरी कविता में यही हमने पढ़ा, यही भाव देखा। और ये प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर, फागुन के सौंदर्य का चित्रण कीजिए जिसके आधार पर उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न समझा जाता है। क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है, कई बार आंसर वही होता है। तो प्रश्न 4 का उत्तर होगा, फागुन में वातावरण बहुत मीठा और सुहावना होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं। आसमान साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। वृक्षों पर नए फूल पत्ते उगते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में नहीं होती। प्रश्न 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है, छायावादी शिल्प की पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना। इस कविता में भी फागुन के द्वारा मन की मस्ती और उमंग का चित्रण किया गया है। घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर भी संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। छायावाद की दूसरी विशेषता है मानवीकरण। कवि ने फागुन को नायक मानकर उससे वार्ता की है। उसे संबोधित करते हुए कहा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। छायावाद की तीसरी विशेषता है गीति शैली। इसमें भी गीत शैली के सभी गुण हैं, संक्षिप्तता, अनुभूति, गेयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। और छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है सांकेतिकता। छायावादी शब्द में शब्द से परे बहुत कुछ ध्वनित होता है। यह विशेषता इस कविता में भी है। संस्कृतनिष्ठ लघु लघु शब्दों का प्रयोग भी छायावादी शिल्प की विशेषता है जो इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। अगले प्रश्न है हमारा रचना और अभिव्यक्ति का। तो यहाँ पर देखिए, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। देखो, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो देखिए क्या होता है। होली के आसपास वसंत ऋतु होती है। सभी पेड़ पौधे पुराने पत्ते गिरा देते हैं तथा नए नए पत्ते धारण करते हैं। खेतों में सरसों फूल उठती है। हर तरफ पीले फूल दिखाई देते हैं। और पाठ्येतर सक्रियता में देखो, फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। तो ये फागुन में गाए जाने वाले गीत, होरी, फाग आदि गीत, तो ये देखिए किस तरह के गीत उस समय होते थे। जैसे अब कुछ पंक्तियाँ मैं बताती हूँ। देखो, मिला बन में मुरलिया वाला, सखी मिला बन में मुरलिया वाला, ये होरी के हैं फाग गीत। सखी कोई कहे देखो मोहन है आए, कोई कहे नंदलाला, सखी मिला बन में मुरलिया वाला। सखी धर पिचकारी खड़े ग्वाल सब कोई धरे हैं गुलाला, सखी मिला बन में मुरलिया वाला। सखी मोरी साड़ी में मेरो तन मन भिगोए, देखो नंद के लाला, सखी मिला बन में मुरलिया वाला। तो ये कुछ होरी और फाग के ऐसे गीत हैं जो फागुन में गाए जाते हैं। ऐसे अन्य भी कई गीत हैं, कोई यही नहीं है।
और कई गीत हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। शब्द संपदा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भावार्थ बताते हुए, ठीक है। और इस कविता में भी निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फागुन से, ठीक है। तो देखिए ये भी एक वो है, फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। ये भी फागुन का ही गीत है। फागुन के रंग राग, बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग, जनों के मन लूटे हैं। माथे अबीर से लाल, गाल सेंदूर के देखे, आंखें हुई हैं गुलाल, गेरू के ढेले कूटे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये हट नहीं रही है और सा कविता समाप्त होती है। और आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में करेंगे और अगले वीडियो में नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।